पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली में जैसे ही बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही अब बिहार में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातों को बताया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बातों की तरफ इंगित किया है। बुर्का पहनने वाली महिलाओं, घूंघट में रहने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी दी है कि आखिर उनकी जांच कैसे की जाएगी, उनकी पहचान कैसे की जाएगी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, इन तमाम लोगों पर 2 इपिक मामले में जो लेटर आयोग की तरफ से भेजा गया था, उसके बारे में क्या जवाब आया, क्या इन नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी, सबके बारे में जवाब दिया है। हम छोड़े चलते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जो बयान दिए गए हैं उसके साथ। फिलहाल हमारे दोनों एडिशनल सीईओ साहब, अशोक प्रियदर्शी जी, सीईओ ऑफिस के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी भाई बंधु, जैसा कि आप सबको अभी जानकारी है कि 4 बजे आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2025 बिहार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें डेट्स, जो चुनाव की डेट्स हैं, वो अनाउंस कर दी गई हैं और फेज वाइज किस किस ज़िले में कब कब चुनाव होंगे वो भी अनाउंस कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार से संबंधित एक फैक्ट शीट आप सभी के इसमें हम लोगों ने दिया हुआ है और जितना भी डिटेल कार्यक्रम है, जो प्रेस नोट है, उसकी कॉपी भी आप लोगों को संलग्न करके हमने दी हुई है। डेट्स जो हैं वो पहला जो चरण के चुनाव होंगे वो 6 नवंबर को होंगे और दूसरे चरण के चुनाव होंगे वो 11 नवंबर को होंगे और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। फर्स्ट चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन का डेट है 10 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 17 अक्टूबर, स्क्रूटनी 18 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 20 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर। उसी तरह से दूसरे फेज के लिए डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन जो है वो 13 अक्टूबर है और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 20 अक्टूबर, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 23 अक्टूबर को है और 11 नवंबर को द्वितीय चरण के मतदान होंगे और काउंटिंग 14 को होगी। इसमें जो चरणवार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फर्स्ट चरण में गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय, इतने ज़िलों के जो चुनाव जो फर्स्ट चरण में होंगे। उसके बाद जो शेष जिलों के चुनाव द्वितीय चरण में होंगे। अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य का विजिट किया गया था, जिसमें 2 दिवसीय उनकी समीक्षा बैठकें थी, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी साहब, उन सभी के साथ समीक्षा बैठक करने के पश्चात सीईओ, नोडल ऑफिसर्स और जो सीएपीएफ के नोडल ऑफिसर्स, उनके साथ में ये बैठकें करने के पश्चात डिटेल तैयारियों पे समीक्षा की गई थी और तैयारियां अभी हम लोगों की कंप्लीट लगभग हैं, जिसमें कुछ बाकी हैं जो चल रही हैं। इस चुनाव में जो बिहार में विधानसभा क्षेत्र हैं 243 हैं, सामान्य विधानसभा क्षेत्र 203 हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 38 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आरक्षित हैं। निर्वाचकों से संबंधित आंकड़े हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताए गए हैं, फिर भी मैं रिट्रेट कर देता हूं। लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। प्रथम बार जो इस बार निर्वाचक बनेंगे लगभग 18 से 19 साल के, वो 14 लाख
1150 हैं और 20 से 29 वर्ष की आयु ये लगभग 1,63,25,000 के आसपास मतदाता हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक जो 80 प्लस हैं वो लगभग 10,16,000 के आसपास हैं। सेवा मतदाता 1,63,000 के आसपास में है। महिला निर्वाचक 3,49,00,000। लैंगिक अनुपात लगभग हमारा 892 है। 18 से 19 वर्ष की जो महिला है वो 5,84,000 के आसपास हैं। युवा निर्वाचकों को हम लोग स्वीप अभियान के माध्यम से जोड़ने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। उसके लिए अलग से AERO भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, वो 243 AERO हैं। इस बार जो SIR 25 के दौरान प्रथम बार पंजीकृत हुए मतदाता वो लगभग 4,19,000 हैं, यानी कि हम लोगों ने लगभग 73% की बढ़ोतरी इसमें की है। 20 से 29 वर्ष की जो आयु के मतदाता हैं उनके अग्रिम आवेदन जो 1 अक्टूबर की डेट पे हैं लगभग 66,000 हैं। मतदान केंद्र हमारे लगभग टोटल मतदान केंद्र 90,712 हैं, जिसमें शहरी मतदान केंद्र 13,911, ग्रामीण 76,801 मतदान केंद्र हैं और औसत मतदाता जो प्रति मतदान केंद्र में है वो 818 है। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि 1200 से जो मतदान केंद्र का रैशनलाइजेशन हुआ था उसमें 1200 से जो अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्र थे उनको उसके लिए अतिरिक्त मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी। इस बार हम लोग वेबकास्टिंग कवरेज 100% करने जा रहे हैं और जिस हॉल में आप लोग खड़े हैं इसी के नीचे इसका एक कंट्रोल रूम भी हम लोग, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं। PWD मतदाता हमारे जो PWD जो हमारे दिव्यांग मतदान कर्मी हैं उनके द्वारा जो मैनेज मतदान केंद्र होंगे लगभग 292 होंगे। महिलाओं द्वारा जो प्रबंधित मतदान केंद्र होंगे लगभग 1,044 होंगे और युवा द्वारा 38। आदर्श मतदान केंद्र के रूप में 1,350 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए, मीडिया कवरेज और चुनाव मीडिया कवरेज के लिए एक बुक है पूरी, ठीक है, पूरी बुक बताना जरूरी वो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ एक कमेटी भी है, MCMC कमेटी भी है। और मीडिया के लिए ये है बेसिक गाइडलाइन, आप ये मान के चलिए कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए आप लोगों को सहयोग करना है और आप लोग इसके बारे में जो आपकी मीडिया की जो बेसिक गाइडलाइंस हैं जिसका प्लेज आप लोग लेते हैं वही आपको इसमें अनुपालन करना है। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव विधानसभा कोई दिशा निर्देश जारी किया गया क्या? इसमें अलग से कोई दिशा निर्देश अभी तक नहीं है, लेकिन पूर्व में भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं कि जैसे सभी जब जिला पदाधिकारी या RO बैठक करते हैं कैंडिडेट की पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उसमें वरी लिस्ट ली जाती है कि किस बूथ में किस तरह की है। लेकिन एक ये है कि अगर जहाँ अगर कहीं सफिशेंट या ज़्यादा मात्रा में इस तरह के चाहे पर्दानशी महिलाएं हैं तो उसमें अलग से लेडी एक महिला हम लोग अपॉइंट करते हैं जो प्राइवेसी और सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जस्ट फेस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इस संबंध में भारत निर्वाचन पूर्व के हमारे ऐप हैं जिसमें आप लोग जिसके माध्यम से हम लोग इस इलेक्शन को मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें वोटर्स की हेल्प के लिए बहुत सारे ऐप हैं। उसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता के लिए C-विजिल, व्यय पे पर्यवेक्षण के लिए ESMS, ठीक है। इसी तरह के अन्य ऐप हैं जो आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स की जानकारी के लिए नो योर कैंडिडेट, इस तरह के सारे ऐप हैं जिनका हम लोग ये समावेश कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का मतदाता को अगर सहयोग की आवश्यकता है तो 1950 में कॉल कर सकते हैं, जिसमें STD कोड के साथ 1950 अगर आप लोग लगाते हैं तो उस ज़िले के जो हमारे संपर्क केंद्र है वहाँ आपका संपर्क हो जाएगा और वहाँ से आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो वेबकास्टिंग इस बार पहली बार होने जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम है। रियल टाइम वोटर टर्नआउट का भी अपडेट एक ऐप के माध्यम से होगा। डिजिटल इंडेक्स कार्ड होगा।
मैंडेटरी वीवीपैट काउंट होगा, मोबाइल डिपॉजिट की फैसिलिटी होगी सारे मतदान केंद्रों के बाहर। पोलिंग स्टेशन में कितने 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बहुत क्लियर होगी एक, और उसके बाद जो ईवीएम में फोटोग्राफ्स लगेंगे सारे कैंडिडेट्स के, वो कलर्ड होंगे। 100 मीटर के बाहर तक प्रचार की अनुमति, प्रचार के लिए जो बूथ लगते हैं उसकी अनुमति होगी। और इसके अलावा जितने भी रेन्यूमरेशंस हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग की गई है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की गई है, पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की गई है। सबसे अधिक मात्रा में है। किसी भी ईवीएम की एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, और सभी ज़िलों में, सभी मतदान केंद्रों में भी हमने ईवीएम अवेयरनेस प्रोग्राम कराया है, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने ईवीएम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसी प्रकार से और जो इनिशिएटिव्स जो हम लोग अपनी तरह से कर रहे हैं, जो सीईओ ऑफिस कर रहा है, उसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नीचे इसी हॉल के नीचे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इस बार कोशिश करेंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर समस्या की वजह से कई बार ये होता था कि बूथ का रीलोकेशन होता था। वो इस बार रीलोकेशन हम लोग नहीं करेंगे, तो आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पे हम लोग मतदान उसी बूथ पे करेंगे। हेली ड्रॉपिंग हम लोग, जो हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग होगी वो हम लोग